Hello students, today we are seeing class 5 science chapter number 2, unit number 2. That is what? It is organ system and diseases. Diseases means बीमारियाँ. Okay, organ systems and diseases. ये टॉपिक को हम क्या करने वाले हैं इस लेसन में देखने वाले हैं. ओके, अभी आप बोलोगे कि ऑर्गन सिस्टम हमने इसके पहले लेसन में भी तो पढ़ी थी ना. अभी हम क्या करेंगे, इसमें हमें 2 ऑर्गन सिस्टम्स जो है अपनी बॉडी की वो क्या करनी है, डिटेल में देखनी है. वी आर गोइंग टू सी 2 more organ systems in detail in this lesson. What are they? The first is respiratory system and another is excretory system. तो पहले हम जिस सिस्टम की बात करेंगे उनको डिटेल में हम क्या करेंगे अभी देखेंगे. पहली सिस्टम जो हमें इस लेसन में पढ़ने वाले हैं हम, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने से पहले हम क्या कंसिडर करते हैं. देखो, हम सभी को डाइजेस्टिव सिस्टम पता है. वी नो दैट डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड, है ना. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करती है, आपके फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करती है. सिंपल फूड मतलब कौन सा, इसमें आता है ग्लूकोज. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम से हमें ग्लूकोज मिलता है और ये जो ग्लूकोज है ना, इससे हमारी बॉडी को मिलती है एनर्जी. हमारे बॉडी को ग्लूकोज से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. बराबर. तो ये जो है ना, हमारी बॉडी के अंदर एक और प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के जरिए ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन से क्या किया जाता है, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस से जो भी फूड हम खाते हैं ना, वो फूड का कन्वर्शन होता है किसमें, एनर्जी में. और ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करने की जो सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, वो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है. अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम देखेंगे तो देखो, यहाँ पे जो पहली वाली प्रोसेस हमने देखी है कि हमारी बॉडी में क्या है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना है. तो इस प्रोसेस के लिए हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन. बॉडी में क्या किया जाता है, ग्लूकोज से एनर्जी ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया जाता है. और ये प्रोसेस में एक हार्मफुल गैस और प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. शॉर्ट में इसको CO2 लिखते हैं. तो ये 2 जो इम्पोर्टेंट गैसेस है, इन गैसेस का हमारी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा जाता है. ये जो प्रोसेस हमारी बॉडी में की जाती है ना, कौन सी, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी. ये प्रोसेस जिस सिस्टम से हम करते हैं वो सिस्टम को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है. इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं. इंट्रोडक्शन. सी, वी नीड, इंपॉर्टेंट चीजें, हाँ, वी नीड ऑक्सीजन to convert food into energy. We need oxygen to convert food into energy. The process of producing, ध्यान से सुनो, the process of producing energy from food is called respiration. क्या है, the process of producing energy from food. The process of producing energy from food is called respiration. ये प्रोसेस को हम बोलते हैं respiration. For respiration oxygen is needed. And during respiration
ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस। एनर्जी तो प्रोड्यूस होती ही है, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ना उसमें एनर्जी तो प्रोड्यूस होती ही है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, ये गैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। ओके, और ये जो है दो चीजें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड is done by respiratory system of our body। हमारी बॉडी के अंदर कौन सी सिस्टम प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम नाम की एक सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ये सिस्टम क्या करती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन से गैसेस? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को अंदर लेना, बॉडी के अंदर लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में रिलीज करना, है ना। ये दो प्रोसेसेस जो कि हमारी बॉडी में होती है, वो प्रोसेसेस कौन करता है? these two processes are done by our respiratory system। ठीक है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन ब्लड में ऐड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से बाहर निकलता है और बॉडी के बाहर फेंका जाता है। ठीक है, ये इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने से पहले हम उसके आगे उससे रिलेटेड एक जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को देखेंगे। सी व्हाट इज दिस प्रोसेस? द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? ब्रीदिंग। आप सभी ब्रीथ करते हो, है ना? करते हैं ना, कि नहीं करता? कोई ऐसा है आप में बैठा हुआ जो ब्रीद नहीं करता? अगर ब्रीद नहीं कर रहे इसका मतलब आप जिंदा हो क्या? नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब क्या? ब्रीदिंग मतलब क्या? हम एक एक्टिविटी करते हैं, जरा करके देखो तो। नाक बंद करो अपना और बगैर सांस लिए आप कितने देर तक रुक सकते हो? देखो तो ट्राई करके। मैंने मेरा नाक बंद कर लिया है, देखती हूँ कितने समय तक मैं बगैर ब्रेक किए रह सकती हूँ। मैं कितना समय रही पता है क्या? बस 20 सेकेंड बगैर नाक से ब्रीदिंग किए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकेंड सरवाइव कर सकती हूँ। आप गिनो कितना कर सकते हो? ब्रीदिंग के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। करो मत, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड ही करो, उससे ज़्यादा मत करो। क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ अवर बॉडी। ब्रीदिंग मतलब क्या? इट इज़, देखो, ब्रीदिंग इट इज़ ए नेसेसरी एक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। पता है ब्रीथ कौन करता है? ह्यूमंस ब्रीथ करते हैं, कैट ब्रीथ करती है, डॉग ब्रीथ करता है, बराबर है। फिश ब्रीथ करती है, पानी में रह के भी ब्रीथ करती है। उसके बाद में पता है प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं। तो सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ब्रीदिंग की या रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। ब्रीदिंग इज ए नेसेसरी एक्शन। ब्रीदिंग इज ए नेसेसरी एक्शन। आप ब्रीथ करते हो, अपने ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो थोड़ा। देखो तो कौन कौन सी प्रोसेस आप करते हो। एक बार आप करते हो ब्रीद इन, और उसके तुरंत बाद आप करते हो ब्रीद आउट। ब्रीद इन मतलब सांस अंदर लेना, ब्रीद आउट मतलब सांस बाहर छोड़ना, है ना। सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, बराबर है। आप क्या करते हो? ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ऐसा अपना कंटिन्यूअसली शुरू होता है। ब्रीद इन इसको बोला जाता है इनहेलेशन। ब्रीद इन मीन्स इनहेलेशन और ब्रीद आउट मीन्स एक्सहेलेशन। ब्रीद इन मीन्स इनहेलेशन, ब्रीद आउट मीन्स एक्सहेलेशन। ब्रीद इन, इनहेलेशन, ब्रीद आउट, एक्सहेलेशन। ठीक है, अभी ब्रीद इन में क्या करते हैं देखो तो अपन इनहेलेशन,
इनहेलेशन, इसका मतलब क्या है? इनहेलेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन रिच बॉडी, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन रिच बॉडी, नहीं क्या बॉडी, क्या द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन रिच एयर इनटू आवर बॉडी। आवर बॉडी मतलब स्पेसिफिकली बोला जाए तो लंग्स के थ्रू, लंग्स के अंदर। हाँ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन रिच एयर इनटू आवर बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। ये प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेलेशन। व्हाट इज इनहेलेशन? इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना, एयर को बॉडी के अंदर लेना, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेलेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन रिच एयर, हम कैसी एयर लेते हैं अंदर? ऑक्सीजन रिच। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन रिच एयर इनटू आवर बॉडी। ऑक्सीजन रिच एयर का मतलब क्या है? मतलब ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कैसे है? ज़्यादा है। जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है ऐसे एयर को हम बोलते हैं ऑक्सीजन रिच एयर। ऐसी एयर हमारी बॉडी के अंदर हम कैसे? नाक के थ्रू लेते हैं, नोज के थ्रू, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेलेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। इसके बाद में बॉडी के अंदर क्या होता है? ये ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन यूज़ करके एनर्जी गेन की जाती है, एनर्जी गेन करने के बाद में प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर निकालने की जो प्रोसेस है हमारे, दैट इज कॉल्ड एज एक्सहेलेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सहेलेशन। मतलब क्या? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर out of our body is called, इसे हम क्या बोलते हैं? is called exhalation। ठीक है? the process of taking carbon dioxide rich body out of our carbon dioxide rich air out of our body is called as exhalation। हमारी बॉडी के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड फेंकना, ये जो प्रोसेस हम करते हैं नोज के थ्रू, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। ठीक है? तो हम कंटिन्यूअसली ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहते हैं। इनहेलेशन मतलब ब्रीद इन में हम ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लेते हैं और एक्सहेलेशन में हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बॉडी के बाहर फेंकते हैं। ठीक है? और ये जो दोनों प्रोसेसेस है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये दोनों प्रोसेस को टुगेदर बोला जाता है वन ब्रीथ। एक ब्रीथ मतलब वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। एक बार सांस अंदर लो, बाहर छोड़ो, मतलब एक ब्रीथ। इसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वन ब्रीथ बोलते हैं। ठीक है? समझ में आया ये इतना? ओके, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम नोटबुक, आपने जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सी ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम यूनिट 2। व्हाट इज दिस? यूनिट 2 ऑर्गन सिस्टम एंड डिसीजेस। ठीक है? देखो दो बच्चियां कितनी आराम से ब्रीदिंग कर रही है ना। कॉन्सेंट्रेट करो अपने ब्रीदिंग के ऊपर पूरा, तो उसी को हम ध्यान करना बोलते हैं। बराबर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रीदिंग SR1, रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रीदिंग। ब्रीदिंग is necessary action that all human beings need in order to live. Breathing is a necessary action that all human beings need in order to live. The process of taking air through our nose is called breathing in or inhalation. The process of giving out air through our nose is called breathing out or exhalation. One inhalation and one exhalation make up one breath. The process of continuous breathing is called respiration. The process of continuous breathing is called respiration. Different organs help us in this process and together they form the respiratory system. हमारी बॉडी में क्या है?
कई सारे ऑर्गन्स है जो क्या करते हैं, हमें ब्रीदिंग के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। बॉडी में ऑक्सीजन एंटर करने का, ऑक्सीजन ब्रीद इन करने का और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का, ये जो प्रोसेस है इसमें कई सारे अलग अलग ऑर्गन्स क्या है, इन्वॉल्व हैं, और वो सारे ऑर्गन्स मिलके बनती हैं हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। व्हेन वी इनहेल वी टेक ऑक्सीजन इनसाइड आवर बॉडी एंड व्हेन वी एक्सहेल वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जब इनहेल करते हैं तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, जब एक्सहेल करते हैं तो बॉडी के बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखो ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन नोज के थ्रू अंदर ले रहा है, बॉडी के ले रहा है ना। ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं इनहेलेशन, और जब ये बाहर छोड़ेगा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टुगेदर इज कॉल्ड वन ब्रीथ, टुगेदर इज कॉल्ड वन ब्रीथ। ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमें देखना है वो है प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। देखो ब्रीदिंग की प्रोसेस कैसी होती है, हमारे ये जो पार्ट है, देखो ये बॉडी है, बॉडी का ऊपर का ये जो पार्ट है इसे आप बोलते हो चेस्ट, जहाँ पे आपका क्या होता है, रिब केज होता है। याद है ना, इसके पहले चैप्टर में हमने रिब केज देखा था। रिब केज प्रेजेंट होता है आपके चेस्ट कैविटी में, और रिब केज के अंदर होते हैं आपके दो लंग्स। रिब केज के अंदर क्या होते हैं, दो लंग्स होते हैं। अभी ये जो लंग्स है आपका रिब केज और नीचे का पोर्शन, यहाँ पे ये देखो ब्राउन कलर का पार्ट दिख रहा है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज डायफ्रैगम। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, डायफ्रैगम। पहले क्या होता है, देखो ये डायफ्रैगम ग्रीन कलर का एरो दिखा रहा है ना, ये डायफ्रैगम नीचे के डायरेक्शन में मूव होता है। जब ये डायफ्रैगम नीचे मूव होता है ना तो लंग्स की साइज जो है वो बड़ी होती है। लंग्स की साइज बड़ी हो गई मतलब उसके अंदर क्या होगी, एयर एंटर हो जाएगी। एयर आप क्या करते हो, ब्रीद इन करते हो जब लंग्स की साइज बड़ी हो जाती है तब। थोड़ी देर के बाद में ये जो डायफ्रैगम है ये रिलैक्स हो जाता है, ऊपर की डायरेक्शन में मूव हो रहा है। देखो ऊपर की डायरेक्शन में अगर डायफ्रैगम मूव हुआ तो आपका लंग्स का साइज जो है वो हो जाता है कम। लंग्स कम हो गए मतलब उसके अंदर से एयर क्या निकलती है, बाहर निकलती है। ऐसे डायफ्रैगम के ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे ऊपर कंटिन्यूअस मूवमेंट के वजह से लंग्स का आकार बड़ा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, और एक पंप जैसा ये वर्क करता है, और एयर आपके बॉडी के अंदर बाहर निकलती है, अंदर आती है, बाहर निकलती है, अंदर आती है। ये प्रोसेस कैसे चलती रहती है, कंटिन्यूअस चलती रहती है। ठीक है। देखो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ए मसल कॉल्ड डायफ्रैगम हेल्प्स अस इन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में कौन हेल्प करता है हमें, एक स्पेशल टाइप का मसल दैट इज कॉल्ड एज डायफ्रैगम। इस मसल का नाम क्या है, द मसल इज कॉल्ड एज डायफ्रैगम। ठीक है। ए मसल कॉल्ड डायफ्रैगम हेल्प अस इन ब्रीदिंग। एज द डायफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड, as the diaphragm contract and moves downward, it pulls lungs down and make them bigger. The rib cage also moves outward and makes space in the lungs. Air is now pulled into this enlarged space. डायफ्रैगम नीचे की डायरेक्शन में मूव होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद में लंग्स की साइज क्या होती है, बड़ी हो जाती है। जो आपका रिब केज है उसकी भी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है, और ब्रीद इन की प्रोसेस होती है। ब्रीद इन की प्रोसेस में आप क्या करते हो, एयर बॉडी के अंदर लेते हो। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द डायफ्रैगम एक्सपांड्स एंड मूव्स अपवर्ड, इट पुशेस द लंग्स अप and air is sent out of the lungs. The rib cage also moves inwards and reduces space for the lungs. और इसके वजह से उसमें से एयर क्या हो जाएगी, बाहर निकलेगी। सो ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट। डायफ्रैगम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्रीदिंग इन मतलब एयर अंदर ली जाती है बॉडी के, और जब डायफ्रैगम रिलैक्स होता है, ब्रीद आउट मतलब एयर लंग्स में से बाहर निकलती है। तो ये डायफ्रैगम हमें क्या करता है, इट हेल्प अस इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है। तो ये हमने SR1 जो पार्ट है ये हमने पूरा रीड किया। ब्रीदिंग इज ए व्हाट, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है ब्रीदिंग की, वो प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपको क्या की, एक्सप्लेन की। ठीक है। सिंपल पार्ट है ना बेटा, ज्यादा हार्ड है क्या, नहीं है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा वीडियो में। ओके सॉरी। तो ये जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है हमने यहाँ पे क्या की, देखी।
मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर आपको कुछ होमवर्क करने के लिए दूँ, तो इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करो। ओके, ओके सी। तो ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने देखी है ना, ये सिस्टम, इसमें आपको क्या करना है, एक वर्क मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ। देखो कौन सा, ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है, होमवर्क। पहले तो ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे दी है ये आपको क्या करनी है, नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। इसके बाद में कुछ चीज़ें मैं और यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। देखो, होमवर्क, काउंट योर ब्रीदिंग रेट। आपको क्या करना है पता है, घड़ी लगाओ, घड़ी में 1 मिनट का टाइम ड्यूरेशन लो और 1 मिनट में आप कितनी बार ब्रीथ करते हो, हाउ मेनी ब्रीथ यू टेक इन 1 मिनट। आएगा क्या? 1 मिनट में आप कितनी बार ब्रीथ करते हो गिनना है आपको, घड़ी लगा के, मतलब प्रॉपर घड़ी लगा के आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट दोनों को मिला के 1 ब्रीथ लेना है। हाँ, ऐसे आप 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करते हो ये आपको काउंट करना है। और काउंट करने के बाद में इसको मुझे आपको ग्रुप में डालो मुझे कि मैम मैं 1 मिनट में 25 बार ब्रीथ करता हूँ या 50 बार ब्रीथ करता हूँ, ये आपको काउंट करना है, ठीक है ना। देखते हैं किसका आंसर कितना आता है। तो ओके, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।